हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज के इस विशेष सेक्शन में हम पिछले 3-4 दिनों के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक साथ कवर करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार कुल कितने कलाकारों को प्रदान किए जाएंगे? इसका आंसर आएगा बी, 115 कलाकारों को। ठीक है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया जाएगा। एकेडमी फेलोशिप सम्मान में 3 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाएगी और एकेडमी पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए के साथ साथ तामपत्र अंगवस्त्र भी दिया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा, आंसर आएगा सी, पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये 12 अगस्त नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माय लाइफ माय स्ट्रगल्स। ठीक है, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद। भारत और नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति जेटीसी का चौथा सत्र अगस्त 2026 में कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। भारत और नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र 10 और 11 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2024-25 में 568.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 25-26 में 592.94 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, ये भारत के यूपीआई पर आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन नामीबिया में वेमी के नाम से शुरू किया गया है, जिस पर 15 जून 2026 को सहमति बनी थी। ठीक है, नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक है। ये दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है। इसकी मुद्रा क्या है? नामीबियाई डॉलर। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर आएगा सी, डॉक्टर श्रीनिवासन कुमार तुमुल्ला। ये किसकी जगह पर आए हैं? डॉक्टर एन कलाई सेल्वी की जगह पर आए हैं। इनको अतिरिक्त भार दिया गया था। वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? इसका आंसर रहेगा ए, सौगनिक राय और सैंतन कुशारी। इसका आयोजन हैफई चीन में हुआ था। इसका ये 9वां संस्करण था। ये अंडर 31 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। सरकार के हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार किस प्रकार के यूपीआई लेन देन उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे? यह आंसर आएगा सी, P2P, मतलब पर्सन टू पर्सन। 2026 के कोरिया मास्टर्स में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? ये बनी है अस्मिता चालिहा। ठीक है, अस्मिता चालिहा ने 2026 के कोरिया मास्टर्स में महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रचा। वह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय शटलर हैं। जापान 2026 का महिला एकल खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब एलेना रायबाकिना ने जीता है और मैड्रिड ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब मार्टा कोर्त्युक ने जीता है। मार्टा ये यूक्रेन की हैं। ज्ञानेश भारती को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया है? ये किया है, आंसर आएगा डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। कोटे डी आइवर के 66वें स्वतंत्र दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये किए हैं कीर्तिवर्धन सिंह। इसका आंसर आएगा बी। विदेश राज्य मंत्री
कीर्तिवर्धन सिंह ने आबिदजान में आयोजित कोटे डी आइवर के 66वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया था। यह देश 7 अगस्त 1960 को फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित डिराक मेडल 2026 किस भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक ने जीता है? ये जीता है दीपक धर। आंसर आएगा बी। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इसका नाम नोबेल विजेता पॉल डिराक के नाम पर रखा गया है। ये भौतिकी वैज्ञानिक दीपक धर को 2026 के डिराक मेडल से सम्मानित किया गया। यह मेडल इटली के ICTP इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स द्वारा प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED के किस निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर आएगा बी, राहुल नवीन। ठीक है। वर्ष 2026 का हर घर तिरंगा अभियान मुख्य रूप से किसे समर्पित किया गया है? इसका आंसर आएगा बी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर। ये भारत सरकार ने 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा 2026 अभियान शुरू किया है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में 10 से 14 अगस्त 2026 तक 5 दिवसीय विस्फोटक आयुध निस्तारण EOD अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि। इसका आंसर आएगा सी। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच विस्फोटक आयुध निस्तारण का 8वां द्विपक्षीय अभ्यास दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है। दोनों नौसेनाएं वर्ष 2005 से संयुक्त रूप से यह अभ्यास आयोजित कर रही हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के तहत हाल ही में कितनी राशि 33 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय संस्थानों को वितरित की जाएंगी? इसका आंसर आएगा बी, 3.79 करोड़। ठीक है। ये NBA ने जैव विविधता अधिनियम 2002 और नागोया प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न जैविक संसाधनों जैसे टमाटर, मिर्च, साहिवाल, मवेशी किस्म आदि के व्यवसायिक उपयोगों से प्राप्त लगभग 3.79 करोड़ ABC राशि का अनुपातिक वितरण किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर्स प्रदान किया गया है? यह आएगा पुदुचेरी पुलिस। ठीक है। हाल ही में आयोजित केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? और PMAU के तहत अब तक कुल कितने घरों को स्वीकृति मिल चुकी है? PMAU आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है। ये इसका आंसर आएगा बी, शहरी विकास मंत्रालय सचिव श्री सत्येंद्र सिंह 1.25 करोड़ से अधिक घर। ठीक है। ये इसका आयोजन 6 अगस्त 2026 को न्यू दिल्ली में आयोजित केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 8वीं बैठक अध्यक्षता में किया गया था। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात के हनोल से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 50वीं संस्करण का नेतृत्व किया। इस आयोजन का थीम क्या था? नशा मुक्त भारत। आंसर आएगा बी। ठीक है। दिसंबर 2024 से शुरू हुए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के 50वीं संस्करण का मुख्य थीम था नशा मुक्त भारत। इस अवसर पर युवाओं ने फिटनेस को हाँ कहे और ड्रग्स को ना कहे का नारा दिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR और NBRI द्वारा विकसित भारत के पहले इको एजुकेशनल हब का उद्घाटन किस शहर में किया? CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। NBRI का फुल फॉर्म है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका आंसर आएगा बी, लखनऊ में। ठीक है।
इसका उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों और सफलताओं को आम जनता तक पहुंचाना ताकि जैव विविधता संरक्षण, प्रायोगिक शिक्षा और तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से विज्ञान और समाज के बीच जुड़ाव मजबूत हो सके। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ये अधीन है। ठीक है। अगस्त 2026 में किस संस्था ने डिजिलॉकर के साथ साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए AERI वेरीफाई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर आएगा बी, AERI। भारत में ऑस्ट्रेलिया शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AERI ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि छात्रों के शैक्षणिक और वित्तीय दस्तावेजों का सत्यापन सुगम हो सके। AERI का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। ठीक है। ये जो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन की स्थापना 2009 में हुई थी। ये 7 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित AERI एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया वार्षिक सम्मेलन के दौरान इसका आधिकारिक अनावरण किया था। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 11वीं ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक के समापन पर किस घोषणा पत्र को अपनाया गया है? इसका आंसर आएगा सी, भोपाल घोषणा पत्र। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 11वीं ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक का समापन भोपाल घोषणा पत्र के अपनाने के साथ हुआ, जो ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक व्यवहारिक ढांचा प्रदान करता है। अगस्त 2026 में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के बीच में हस्ताक्षर किए गए सुरक्षा समझौतों को क्या नाम दिया गया? ये नाम दिया गया, आंसर आएगा बी, मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने सऊदी अरब के मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मक्का संयुक्त रक्षा समझौता कहा जाता है। यह समझौता सामूहिक रक्षा, सामूहिक प्रतिरोध, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मुख्य प्रावधान यह है कि तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। ठीक है। प्रतिवर्ष नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है। इस बम का नाम क्या है? फैटमैन। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर आएगा सी, 9 अगस्त को। ये स्वदेशी समुदाय के अधिकारों और उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में माय पुलिस स्टेशन पहल किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? ये केरला में। इसका आंसर आएगा बी। ठीक है। यह नई पहल 15 अगस्त 2026 के अवसर पर पूरे राज्य में लागू की जाएगी। एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप के सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में अरिस्टा पंगबाम ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। आंसर आएगा ए। इसका आयोजन फिलीपींस के तगायताय शहर में हुआ था। ठीक है। हाल ही में निजित मोइना और निजित बाबू कल्याण योजनाएं किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हैं? इसका आंसर आएगा बी, असम। असम राज्य सरकार ने बाल विवाह और बाल छात्र कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजित मोइना और निजित बाबू कल्याण योजनाओं की शुरुआत की है। और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने हाल ही में 18 मैट्रिक टन GI टैग वाले मिथिला मखाने की खेप किस देश को निर्यात की है?
इसका आंसर आएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में हाल ही में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? ये आएंगे जोस बटलर, आंसर आएगा बी। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। हाल ही में एल्बर्टा डे किस देश का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और उसकी मुद्रा है कोलंबियाई पेसो। विश्व एथलेटिक्स अंडर T20 चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है बी, रजत पदक। पहला ग्लोब साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा अपना प्यारा भारत, आंसर आएगा सी। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान यह घोषणा की गई कि भारत वर्ष 2027 में पहले ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। NFDC का फुल फॉर्म है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और NFAI नेशनल फिल्म आर्chive ऑफ इंडिया ने इसके लिए समझौते भी किए हैं। ये NFDC और NFAI दोनों ही भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आइए रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल वर्ष 2026-27 से 2035-36 के लिए 23,731 करोड़ के परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर आएगा गोवर्धन योजना। ग्राम पंचायतों में डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? दानवीर। गांधीनगर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर TTF अहमदाबाद 2026 का उद्घाटन किसने किया है? भूपेंद्र पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए NBFC अपर लेवल की सूची में किस मुख्य गैर बैंकिंग कंपनी को बरकरार रखा है? टाटा सन्स को। इसका आंसर आएगा। ड्रोन तकनीकी के लिए भारत भर में 350 एडवांस स्किल सेंटर स्थापित करने हेतु NSDC ने किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर आएगा ए, AVPL इंटरनेशनल के साथ। फ्रांस ने हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस लड़ाकू विमान की खरीद का नया प्रस्ताव सौंपा है? राफेल। इसका आंसर आएगा। भारत का पहला रेल टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में। किस बैंक को हाल ही में शेयर ब्रोकिंग कारोबार चलाने के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने हेतु RBI से मंजूरी मिली है? ये इंडसइंड बैंक है। उच्च शिक्षा और डीप टेक क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग के लिए IIT मद्रास ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है? इंडोनेशिया के साथ। भारत रूस कार्य समूह के आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना प्रमुख की पहली महिला ADC के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये कैप्टन शिवानी को। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।